आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज आप लोगों के साथ में दिल्ली पॉलिटेक्निक के फीस स्ट्रक्चर की बात करने आया हूं। किसकी? फीस स्ट्रक्चर की। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों का जो फी स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है किस तरीके से, क्योंकि जब आप एडमिशन कराएंगे तो इन दोनों कॉलेजेस में से ही किसी में कराएंगे तो आपको फी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, जब आप कोई कोर्स करने जाते हो तो आप उसका फी स्ट्रक्चर एक बार देख लें। तो इसीलिए यार वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना एंड पूरा देखना ताकि मैं आपको पूरी तरीके से फी स्ट्रक्चर तो एंड तक समझा सकूं। अब मैं बात करता हूँ फी स्ट्रक्चर की। देखो यार, फी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ प्राइवेट है। गवर्नमेंट में आपके दो तरीके के कॉलेज है, एक तो आपका हो गए सारे इंस्टीट्यूट जो भी पूसा, आर्यभट्ट, ये सारे एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें भी मैं आपके सारे कॉलेजेस के बारे में बात करने आया हूँ। एंड एक कॉलेज है हमारा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग, उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं और उसमें से जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है उसमें से दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग को छोड़ के उसमें आप ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, जो आपका ST और SC वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि उसमें बॉय हो या फिर गर्ल हो, ST SC और PWD, इसमें या बॉय हो या फिर गर्ल हो, उनको टोटल फीस जो है साल की कितनी है? 6,000 रुपए। कितनी है? 6,000 रुपए। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें जो ये 6,000 जो है इसमें कुछ टुकड़े कर रखे हैं क्या? 2,000 आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी चार्जेस है, और 3,200 ये क्या आपका गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा ये, और बाकी के जो 800 है वो नॉन गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। टोटल मिला के जो फी मैंने बताई आपको ST SC और PW के लिए वो कितनी है आपकी? टोटल मिला के 6,000 रुपए। तो इस बात को आप ध्यान रखें। एंड मैं बात करता हूँ, और इसके बाद कोई भी कैटेगरी हो गर्ल्स की, गर्ल्स के लिए बात करते हैं हम। गर्ल्स के लिए है टोटल मिला के 7,000 रुपए, और इसमें बात करूँ तो 2,000 आपकी लाइब्रेरी है जो कि रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगी जब आप 3 साल का पूरा कोर्सेज कर लेंगे। तो सेम उस तरह ST और SC वाले में भी था, जो रिफंडेबल लिखी हुई है ना आपकी लाइब्रेरी चार्जेस, ये आपको रिफंड हो जाएगी बाद में। एंड 4,200 जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूँ तो जो 800 रुपए है ना वो किसके अकाउंट में जाएंगे? नॉन गवर्नमेंट अकाउंट में जाएंगे। ये टोटल मिला के आपके बैठे हैं ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है गर्ल्स की, ST SC और PW को छोड़ के, उनके टोटल चार्जेस हैं आपके 7,000 रुपए। ये पर महीने के नहीं है, पर साल के हैं। ओके, ये पर साल के। अब बात करते हैं मैं ऑल कैटेगरी बॉयज की, ST SC और PW को छोड़ के, उनकी फीस है टोटल मिला के 8,000 रुपए। इनके कुछ टुकड़े हैं, पहला है आपका 2,000 रुपए। 2,000 जो है आपके हैं वो क्या है? लाइब्रेरी चार्जेस है, रिफंडेबल है आपको। एंड जो 5,200 है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाएंगे, और बाकी के जो 800 है वो नॉन गवर्नमेंट अकाउंट में जाएंगे। तो ये चीज आप क्लियर रखें। अब मैं बात करता हूँ इसी गवर्नमेंट में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग है, ये भी आपका गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसका फी स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, ये अलग है थोड़ा। तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ST SC ST और PWD, इसके लिए तो इसकी फीस जो है निल है, यानी कि है ही नहीं। सिर्फ आपको देना है इसके लिए लाइब्रेरी चार्ज देने, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है जो कि आपको रिफंड हो जाएंगे 3 साल बाद, वो है आपके 1,500 रुपए। एंड उसके बाद मैं बात करूं ऑल अदर कैटेगरी गर्ल्स एंड बॉयज के, सॉरी ओनली गर्ल्स के लिए, और अदर कैटेगरी गर्ल्स के लिए बात करूं तो उनकी चार्जेस जो हैं वो पर साल के हैं। एक तो आपके 24,000 रुपए प्लस उसमें 1,500 रुपए लाइब्रेरी चार्ज के। उसके बाद मैं बात करूं ST SC और PW को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे कैटेगरी के बॉयज बच गए, उनके लिए जो इसमें दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल एंड इंजीनियरिंग में जो आपका फीस है वो है आपका 24,000 रुपए एंड प्लस में आपका 1,500 रुपए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। और ये मैंने आपको बता दिया, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, आपको यहाँ शो हो गया होगा। एंड हम बात करते हैं प्राइवेट की। तो देखिए यार, प्राइवेट्स में जो है आपका, प्राइवेट में सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ नाम लूंगा और उसके सीधा मैं बताते रहूंगा। सबसे पहले देखिए, पहला जो है आपका वो है अपना सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती जो है आपका कौन सा कोर्स कराता है? फार्मेसी कराएगा, और आपसे चार्ज इसके लिए जाएंगे आपके, इसके चार्ज आपको लिए जाएंगे 22,400। ठीक है, कितने लिए जाएंगे? 22,400। ये ध्यान से आप सुन ले। एंड उसके बाद मैं बात करूं जो सेकंड नंबर का है वो है हमारा बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये आपसे ले रहा है, आपका कराएगा फार्मेसी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं इनके चार्जेस, फार्मेसी के लिए इसके 26,550 एंड आपका मेडिकल के लिए आपका 21,000
21,250। तो क्या आप बात ध्यान रखें। एंड उसके बाद है हमारा आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कराता है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए इसके 18,800 रुपये। एंड उसके बाद मैं जितने भी कोर्सेज बात करूँ, चाहे वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इसके लिए कितने ले रहे हैं? ले रहे हैं 17,400 रुपये। एंड उसके बाद मैं बात करूँ तो चौथा है आपका गुरु टेक बहादुर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये आपसे ले रहा है ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, ये आपसे पे कर रहे हैं 32,400 रुपये। और लेकिन इसमें जो आपका मैंने लास्ट में नाम लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए वो ले रहे हैं 30,500 रुपये। एंड उसके बाद मैं बात करता हूँ छोटू राम। तो छोटू राम में आपके जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, और इस तरीके से जितने भी आपके हैं, एंड इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फार्मेसी हो गई, मेडिकल, उसके बाद हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इन सब के लिए इनकी एक ही फीस है, वो है आपका 33,450। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और ये जो मैंने बताया आपको कंप्लीट था, ये पूरा ये कंप्लीट चीज़ें बताई है मैंने आपको। पहले मैंने गवर्नमेंट बताया, फिर मैंने प्राइवेट बताया, और अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट में पूछे, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड मेरा नंबर भी आप अबाउट में जाके ले सकते हैं, और मेरे से जब भी कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आराम से। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यार यहाँ पे कुछ पोस्ट डालना मुश्किल होता है। अभी आपके जो भी फॉर्म निकले उसकी काउंसलिंग वगैरह की डेट भी आएगी, और आपको पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा एडमिशन का, और मैं सारी चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। हैव अ गुड डे।